क्वेश्चन है, फुगड़ी नृत्य आमतौर पर निम्न से किस त्यौहार के दौरान किया जाता है। ऑप्शन है गणेश चतुर्थी, दीपावली, होली या नवरात्रि। तो फुगड़ी नृत्य किया जाता है गणेश चतुर्थी के दौरान। फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला गोवा और महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। यह एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो गणेश चतुर्थी के दौरान भाद्रपद माह में किया जाता है। क्वेश्चन, नौक्रेम और लाहो निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। तो नौक्रेम और लाहो हैं मेघालय के। राज्य और उनके लोक नृत्य हैं मेघालय के नौक्रेम और बेहदी खलम, मिजोरम के हैं खुल्लम और चेलम, नागालैंड के रेगमा, आलियट्टू और चांगसांग, मणिपुर के हैं थांगटा, लाई हरोबा और असम के हैं बागुरम्बा और कानोई। निम्न से कौन अहमदाबाद में दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निर्देशक थे जो छात्रों को नृत्य, नाटक, संगीत और कठपुतली में प्रशिक्षित करता है। ऑप्शन मृणालिनी साराभाई, शोभना नारायण, सोनल मानसिंह या पद्मा सुब्रमण्यम। तो इसका आंसर है मृणालिनी साराभाई। वर्ष 1948 में मृणालिनी साराभाई ने अहमदाबाद में एक अकादमी की शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स रखा। इन्हें वर्ष 1965 में पद्मश्री तथा वर्ष 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन, किस भारत नृत्य में महारी नृत्य शैली होती है। ऑप्शन है ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथक या कथकली। ऑप्शन है ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथक और कथकली। तो इसका आंसर है ओडिसी। ओडिशा के दो सबसे प्रसिद्ध नृत्य रूप गोटीपुआ और ओडिसी की उत्पत्ति लगभग 1000 वर्ष पुराने महारी नृत्य से हुई है। ओडिसी नृत्य मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाता है और इसे जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। वहीं ओडिसी नृत्य के दौरान नृत्यांगनाएं अपने शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं, इसलिए इसे सेचल मूर्ति के रूप में जाना जाता है। केलुचरण महापात्र को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो केलुचरण महापात्र को सम्मानित किया गया था ओडिसी नृत्य के लिए। ऑप्शन ए। प्रसिद्ध ओडिसी कलाकार केलुचरण महापात्र को प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ 1974, संगीत नाटक अकादमी मिला 1966, पद्म भूषण 1988, पद्म विभूषण सन 2000 और ओडिसी नृत्य ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन, झारखंड का हुंटा नृत्य कौन से आदिवासी समूह से संबंधित है। कोल, उराव, संथाल या मुंडा। तो झारखंड का हुंटा नृत्य संबंधित है संथाल आदिवासी समूह से। यह जनजाति झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में निवास करती है तथा कृषि, औद्योगिक, श्रम, खनन एवं उत्पादन जैसे कार्यों में शामिल है। संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं की सूची में शामिल है। जैसे निम्न से कौन सा नृत्य आमतौर पर उड़ीसा में किया जाता है। तो उड़ीसा में किया जाता है घुमुरा। घुमुरा उड़ीसा के कालाहंडी जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उड़ीसा के अन्य प्रमुख लोक नृत्य है दलखाई, किसाबादी, पाइका, रंगवती, चेती, घोड़ा। वह रासलीला का संबंध उत्तर प्रदेश से, चाक्यार कूथू का संबंध है केरल, गिरिडा नृत्य का संबंध है मध्य प्रदेश से। धनगर निम्न राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में किसका पूजा नृत्य है। तो धनगर है ऑप्शन ए गोवा का। धनगर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति गोवा के धनगर समुदाय से हुई है। इस नृत्य शैली का प्रदर्शन मुख्य रूप से वार्षिक धनगर मेले के दौरान किया जाता है जो जनवरी अथवा फरवरी माह में मनाया जाता है। गोवा के प्रमुख लोक नृत्य हैं तरंगमेल, लैम्पडास, सिग्मो और धालो। जैसा चाम नृत्य जो कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, किस अन्य देश में भी मनाया जाता है। तो चाम नृत्य मनाया जाता है भूटान में। भूटान का लोक नृत्य चाम नृत्य है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य भूटान के वार्षिक त्यौहार तसेचू के दौरान किया जाता है। चाम नृत्य एक विस्तृत मुखौटा और वेशभूषा वाला नृत्य है जो पूरे लद्दाख भारत में विशेष अवसरों पर किया जाता है। वह सबरा गा मुवा नृत्य श्रीलंका में प्रचलित एक विशिष्ट नृत्य शैली है। जैसे पारंपरिक रंगमंच कला माच निम्न से किस राज्य से संबंधित है। केरल, असम, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो माच है मध्य प्रदेश से। ऑप्शन डी। माना जाता है कि माच की शुरुआत गोपाल जी गुरु ने की थी। माच की धुनों को रंगत के नाम से जाना जाता है।
पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित राम साई पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय के निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन बधाई, रावला, राई या कर्मा। तो इनका संबंध राई से। यह नृत्य पुरुष नर्तकों द्वारा महिला भेष में ढोल और नगाड़ों के साथ किया जाता है। जैसे गोटीपुआ लोक नृत्य शैली निम्न से किस राज्य से संबंधित है? तो गोटीपुआ है ओडिशा से। गोटीपुआ ओडिशा का एक प्रमुख लोक नृत्य है। महिलाओं की वेशभूषा में युवा लड़कों द्वारा किया जाने वाला एक मंत्रमुग्ध करने वाला लोक नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक पारंपरिक पोशाक पहनते हैं जिसे कचूला कहा जाता है। जैसे गरबा निम्न से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है। तो गरबा नृत्य का संबंध है गुजरात से। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं चरकुला, रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा और नटवरी आदि। हरियाणा के धमाल, गुग्गा, धमान, फाग नृत्य, डफलूर नृत्य। वहीं राजस्थान के घूमर, तेराताली, गणगौर, कालबेलिया, भवई, कच्ची घोड़ी आदि। क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा चिन्हित छऊ या छऊ नृत्य के संदर्भ में इनमें से कौन सी छऊ नृत्य की एक शैली नहीं है? तो नहीं है ऑप्शन डी, जबकि मयूरभंज छऊ है, सेरेकला छऊ है और पुरुलिया छऊ है। छऊ नृत्य को उसके प्रदर्शन के आधार पर 3 प्रभागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ओडिशा का मयूरभंज छऊ, झारखंड का सरायकेला छऊ और बंगाल का पुरुलिया छऊ। इनमें से किस राज्य में पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है? तो पोनंग है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य पासी कोंकी, बारडो छम और पोपिर वाचो। सिक्किम के चूफाट डांस, सिकमारी, सिंगी, छमिया स्नो लायन डांस। असम के बिहू, बिछुआ, नटपूजा और ओजापाली। मणिपुर के पुंगचोलोम, नूपा और राखाल। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तराना, ध्रुपद, ठुमरी या ख्याल। तो गिरिजा देवी का संबंध है ठुमरी से। ठुमरी भारतीय संगीत की एक गायन शैली है। ठुमरी से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं महादेव प्रसाद मिश्रा, सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई और छन्नूलाल मिश्रा। वही ध्रुपद, धमर, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, रससागर, तराना, सरगम और ठुमरी जैसी हिंदुस्तानी संगीत में गायन की ये 10 मुख्य शैलियाँ हैं। वही मेवाती घराना अपनी विशिष्ट गायन शैली, विशेष रूप से तराना शैली के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन है किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य धूमल है? ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो धूमल है जम्मू कश्मीर का। उत्तराखंड के भोटिया नृत्य और रम्मान, छत्तीसगढ़ के राउतनाचा पंडवानी, मध्य प्रदेश के मटकी नृत्य, जवारा नृत्य, नौराता, मिजोरम के चेराव, खुल्लम और चेलम। प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्न से किस नृत्य शैली संबंधित है? तो रंजना गौहर का संबंध है ओडिसी से। कथक से हैं बिरजू महाराज, नलिनी अस्थाना, सितारा देवी आदि। कुचिपुड़ी से यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, शास्त्री राजा रेड्डी, वेदांतम, सत्यनारायण आदि। वही ओडिसी से इलियाना सिटारिस्टी, सोनल मानसिंह, किरण सहगल आदि। भरतनाट्यम से उर्मिला सत्यनारायण, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति और एम के सरोजा आदि। मंडूक शब्दम निम्न से किस नृत्य शैली की एक मूल तत्व है? तो मंडूक शब्दम का संबंध है ऑप्शन ए कुचिपुड़ी से। मोहिनीअट्टम के प्रमुख सिद्धांत है लास्य, त्रिसामा, अभिनय मुद्रा, ताल और लय। मोहिनीअट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी नृत्य रूप जल का प्रतिनिधित्व करता है। सत्रिय असम का शास्त्रीय नृत्य रूप है। सत्रिय लोक नृत्य मार्शल आर्ट और शास्त्रीय भारतीय नृत्यों का एक संयोजन है। क्वेश्चन में से किसे 1997 में संगीत के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन का प्रीमियर इंपीरियल पुरस्कार मिला? ऑप्शन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अल्लाह खां, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित रविशंकर। तो इसका आंसर है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। पंडित रविशंकर को प्राप्त अन्य पुरस्कार है संगीत नाटक अकादमी वर्ष 1962, पद्म भूषण 1967, पद्म विभूषण पुरस्कार 1981, भारत रत्न मिला 1999 और रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला 1992 में। क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है सोनल मानसिंह को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला?